हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ाई करने वाले हैं फाइंड वन। अब इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होने वाला है, क्योंकि अभी जो हमारा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है: 84, 14, 12, 81, 18, 9, 88, 11 खाली स्थान। इस खाली स्थान पर क्या होगा ये मुझे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसका पैटर्न समझते हैं। इसका पैटर्न क्या है, इसको कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें करना क्या है, आपको दिया हुआ है 14/2 करना है गुना 12। इसको गुना कर देना है, तो ये कट जाएगा कितना, 7 बार में। 12 को 7 से गुना करेंगे तो 12 7 84, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखते हैं 18/2 गुना 9, ये कट जाएगा 9 बार में। 9 को 9 से गुना करेंगे तो 9 गुना 9 मतलब 81, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो भी नंबर है उसके बटा में 2 है, गुना में x है, बराबर में 88 आएगा। ठीक है, यही प्रोसेस है ना। तो चलिए यहाँ पे हम क्या मान लें, यहाँ पे मान लेते हैं कोई संख्या, कोई भी चीज़, जैसे कि हम यहाँ पर x मान लेते हैं। तो x/2 गुना 11 बराबर 88, यही होगा ना, क्योंकि गुना करने के बाद जो आ रहा है यही तो हो रहा है। इसके बराबर में कितना आया, 81 आया, तो यही तो है ये। ठीक है, अब चलिए अब क्या करना है, x का वैल्यू निकाल देना है। तो 88 गुना 2 बट्टा में कितना आ जाएगा, ये 11, ये आपका 11 इसके नीचे आ जाएगा। 11 से 18 कितना बार में कटेगा, 8 बार में। 8 को हम 2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 16। ये हो गया हमारा आंसर। x के बराबर में कितना आएगा, 16, ये हो गया हमारा आंसर 16। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। फ्रेंड्स, अब वीडियो बहुत ज़्यादा रोचक बनने वाला है। अब जो भी क्लासेस होगा बहुत ज़्यादा रोचक होने वाला है, क्योंकि अब सबका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होने जा रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो खाली स्थान है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन में क्या आपका 1, 3, 7, 5, 12, 14, 25, 28, 125, 192, 56, यहाँ पर क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अब थोड़ा सा बढ़िया होने वाला है, ये हम आपको पहले ही बता दिए हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, मतलब कि माइंड कॉन्सेंट्रेट करके समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है कि किसी भी चीज़ का पढ़ाई कीजिए, किसी भी टॉपिक का पढ़ाई कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ाई कीजिए, सबसे बड़ा डिपेंड ये करता है कि आपका माइंड उस चीज़ के लिए कितना कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, उसके बाद ही उस पढ़ाई का मतलब आपके सामने रहेगा, या उस पढ़ाई का कुछ फल आपको मिलने वाला है। वरना आप ऐसा ही पढ़ाई करेंगे, उसका कोई मायने मतलब नहीं होता है। चलिए इसको देखते हैं, इसका पैटर्न क्या है, इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया हुआ है 1 में ऐसा कौन सा नंबर से हम गुना करेंगे कि 5 आएगा। तो 1 को हम गुना करेंगे कितना से, 5 से। ठीक है, 1 को गुना करेंगे हम 5 से, 5 आया। फिर 5 को हम गुना करेंगे 5 से, ठीक है, तो 25 आया। फिर 25 को हम गुना करेंगे 5 से, तो 125, यहाँ पे हमारा आया 125, मतलब सबको 5 से गुना करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 3 को हम कितना से गुना करेंगे कि 12 आएगा। तो 3 को हम गुना करेंगे 4 से, कितना आया, 12। अगर हम 3 को 4 से गुना किए तो फिर 12 को भी 4 से ही गुना करना पड़ेगा। 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 48, जो कि हमारा आंसर है। ये 48 है, लेकिन ये सही है और कैसे है ये जानना जरूरी है। ठीक है, अब 48 को कितना से गुना करेंगे हम, तब 48 को गुना करेंगे हम 4 से। 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4 चौका 16 3 19, 192, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये 48 इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन आपको इसको भी चेक करना होगा। 7 को कितना से गुना करेंगे तो 14 आएगा 2 से, मतलब 7 गुना 2 कितना हुआ, 14। 14 को कितना से 2 से गुना करेंगे तो 14 गुना 2 कितना होगा, 28। 28 को कितना से गुना करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, 56। मतलब ये चीज़ सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर कितना हुआ, 48, कितना हुआ,
48। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है इसका? ऑप्शन कितना है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके से दिया हुआ है 42, 44, 38, 23, 55, 28, 37, 39। ठीक है, इस क्वेश्चन सब में बहुत दम है, इसमें दम है, इसलिए इस एग्जाम में पूछा गया है, अब फिर से पूछा जाएगा। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन सब है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए इसका पैटर्न देखते हैं। ठीक है, इसमें किया क्या गया है ना, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ माइनस किया गया है। ठीक है, मतलब C3 कॉलम थर्ड माइनस कॉलम फर्स्ट, जो भी आएगा उसको गुना कर देना है 11 से। कितना से गुना करना है? 11 से। तो चलिए अब ध्यान देते हैं, मतलब C1 C3 माइनस C1, कभी आपको C1 माइनस C3, मतलब जो ज़्यादा है उसमें कम वाले को घटा दीजिए। अभी ये ज़्यादा है तो ये घटेगा, अभी ये ज़्यादा है तो ये घटेगा। ठीक है, हमको अंतर निकालना है, साफ भाषा में कहा जाए तो हमको अंतर निकालना है, अंतर को 11 से गुना करना है। तो ध्यान दीजिएगा, 42 में से आप कितना घटाइएगा? 38। कितना आएगा? 4। इसको कितना से गुना करना है? 11 से। कितना आएगा? 44, जो कि हमारा बीच में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको करते हैं। 28 में से कितना घटेगा? 23। कितना आएगा? 5 गुना 11, कितना होगा? 55, जो कि हमारा बीच में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। 39 में से कितना घटेगा? 37। कितना आएगा? 2 गुना करना है 11 से, कितना होगा? 22। ये हो गया हमारा आंसर 22, 22 हमारा हो गया आंसर 22। बहुत आसान चीज़ है ये, बहुत आसान चीज़ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह से दिया हुआ है BGNDJRGN खाली स्थान। यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी उसी हिसाब से है जो आपका पीछे वाला नंबर वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है और ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, बस आपका थोड़ा सा दिमाग चाहिए यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, इसको समझना कैसे है, इसका पैटर्न कैसे दिया हुआ है। देखिए B के बाद D, तो यहाँ पर होता है B के बाद D दिया हुआ है, तो B के बाद C A B, देखिए ध्यान दीजिए A B C और D, मतलब B के बाद D दिया हुआ है, तो बीच में कितना का गैपिंग है? 1 का गैपिंग है। ठीक है, इसके बीच में। और D के बाद E F G, मतलब D के बाद G, बीच में कितना का गैपिंग है? 2 का गैपिंग है, मतलब इसमें 2 का गैपिंग है। ठीक है, अब G के, अब यहाँ पर देखिए G के बाद यहाँ पर कितना दिया हुआ है? J, बीच में गैपिंग क्या है? 2। ठीक है, अब J के बाद कितना दिया हुआ है? J के बाद दिया हुआ है N, मतलब गैपिंग बीच में कितना है? 3। गैपिंग बीच में कितना है? 3। अब 3 आ जाएगा। अब N से शुरू करते हैं। यहाँ पर N के बाद क्या दिया हुआ है? ध्यान दीजिएगा, इसमें किया क्या है, मतलब ऊपर में 1 है अंतर, तो नीचे में 2 है, नीचे 1 ज़्यादा है, ऊपर में 2 है तो नीचे में 3 है। ठीक है, अगर ऊपर में 3 है तो नीचे कितना होगा? तो N के बाद हम देखते हैं, N के बाद R, N के बाद आपका R दिया हुआ है, तो कितना का अंतर है? 3 का अंतर है, तो इसके नीचे जो होगा हमारा वो 4 का अंतर होगा। तो 4 अगर हम अंतर रखेंगे इसमें 4, तो इसके बाद क्या आएगा हमारा? W। क्या आएगा हमारा? W। ये हो गया हमारा आंसर W, ये हो गया हमारा आंसर W। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर। एक बार देखिए इसको ध्यान से, बहुत आसान चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा सर फोड़ने वाला चीज़ नहीं है। इसमें 1 का गैपिंग है तो इसमें 2 का गैपिंग है। इसमें कितना गैपिंग? इसमें 2 का गैपिंग है, इसमें 3 का गैपिंग है, इस दोनों के बीच में। इसमें 3 का गैपिंग है तो इसमें 4 का गैपिंग है।
ठीक है, तो बस बहुत आसान चीज़ है, इसका पैटर्न पूरा साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके से दिया हुआ है, 7 5 6 3 2 1 9 6 खाली स्थान। इस खाली स्थान पर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ा चुके हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया है नया डिजिट के साथ। चलिए देखते हैं इसमें करना क्या है। 7 + 3 -1 -1 ये तीनों में जाएगा। तो 7 + 3 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, मतलब 7 3 10, 10 में से 1 जाएगा 9। यहाँ पे 9 हमारा है। यहाँ पर है 5 + 2, 5 2 7 में से 1 जाएगा 6, यहाँ पे 6 है। यहाँ पे 6 + 1, 6 1 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6, यहाँ पे होगा 6। ये हो गया हमारा आंसर, 6 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है एकदम स्टाइलिश तरीके से, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, कोई इंटरटेनमेंट नहीं, मैं आपका टाइम पास करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम इज़ मनी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले क्लासेस में।